Hello student, class 11, open your book accountancy, see the chapter number 5 जनरल। यानी जनरल जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, ये फर्स्ट जो है आपका चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के बेस से माना जाएगा। तो इसको जो है स्टार्ट करने से पहले इसके रूल ऑफ जनरलाइजिंग को जानना ज़रूरी है। तो जो पीछे हम लोग चैप्टर्स पढ़े हैं उसी को एक बार पहले रिवाइज करते हुए तब फिर हम लोग जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जिसे हम लोग वैसे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को आप दो मेथड के थ्रू जो है यानी दो अप्रोचेस के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शंस के जो टू इफेक्ट्स होते हैं उसको बेस लेकर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो मॉडर्न अप्रोच है जिसे अमेरिकन अप्रोच कहते हैं, ये अकाउंट्स के इफेक्ट्स को देखता है, यानी वो उस अकाउंट को क्या करता है, इफेक्ट कैसे डालता है, इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, उसके थ्रू इसको हम लोग जो है इसके अकॉर्डिंग इसके रूल को लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इन डबल एंट्री सिस्टम्स अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स जो मोस्टली नेम ऑफ पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन, क्लब, हॉस्पिटल एक्सेट्रा के नाम से जो अकाउंट ओपन करते हैं उसके थ्रू रूल वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। विच पर्सनस आर समथिंग रिसीव फ्रॉम द फर्म, इसे क्या करेंगे डेबिट, और जो गिवर होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। दूसरा है रियल अकाउंट, जो आपका जो है रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड होता है, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो वाट डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। यानी बिजनेस में अगर कोई चीज़ आ रही है उसे आप क्या करोगे, एज एसेट्स उसे डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जा रहे उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। थर्ड है नॉमिनल, विच अकाउंट रिलेटिंग टू जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन इस जो है नोन एज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट्स में जो है अगर कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो उसे डेबिट कर दिया जाता है, और इनकम एंड गेन है तो उसे क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू क्या है कि इसको जो है 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है: एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड इनकम। इसमें जो है डेबिट एंड क्रेडिट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग लिया जाता है। पहला है कि अगर एसेट्स है, अगर वो ट्रांजैक्शंस में अगर एसेट्स है और एसेट्स के एवरी अकाउंट्स हैव टू साइड, लेफ्ट इज़ डेबिट, राइट इज़ क्रेडिट। अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा है तो उस एसेट्स को आप डेबिट कर दें, और जो अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे परचेज जो है मशीनरी 50,000, अगर मशीनरी आपने परचेज़ किया 50,000 का, तो मशीनरी परचेज़ किया तो मशीनरी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मशीनरी को डेबिट करेंगे क्योंकि वो भी एसेट्स है। और दूसरा कैश रिड्यूस हो रहा है, उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक्सपेंसेस जैसे पेड सैलरी, रेंट, वेजेस एक्सेट्रा इज ए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या है कि अगर एक्सपेंसेस वैसे मोस्टली क्या होता है, डेबिट है ही रिकॉर्ड होता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जो आगे चल के आप देखेंगे कि वो क्रेडिट किया जाता है, वरना मोस्टली जो है एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और एक्सपेंस होना यानी इंक्रीज़ होना, खर्च का बढ़ना, इसलिए वो क्या होगा, डेबिट। अगर किसी कंडीशन में अगर वो रिड्यूस हो रहा है एक्सपेंसेस तो उसे क्या करेंगे आप, क्रेडिट। यानी इन दो अकाउंट पे सेम फंक्शन है, यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट, और रिड्यूस हो रहा है तो उसे क्या करोगे, क्रेडिट। फिर देखें कैपिटल। कैपिटल जो है आप अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर था उसके थ्रू ये मॉडर्न अप्रोच को लिया गया। इसमें देखें कैपिटल, कैपिटल में क्या है कि अगर वैल्यू ऑफ कैपिटल इंक्रीज इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, और वैल्यू ऑफ कैपिटल विच ट्रांजेक्शन रिड्यूस रिकॉर्डेड डेबिट। और लायबिलिटीज़ में जैसे क्रेडिटर है, बीपी है, लोन, बैंक लोन, ये आपकी क्या है, हेड ऑफ लायबिलिटीज़। यानी विच ट्रांजेक्शंस increase the value of liabilities recorded credit, or which reduce recorded in debit। और लास्ट है इनकम।
इनकम मोस्टली रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। इनकम जो है अगर इंक्रीज है, इनकम अगर बढ़ रही है तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करते हैं, और रिड्यूस होगा तो उसे आप क्या करोगे, डेबिट। गुड्स जो है आपको जो है नॉट रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द जनरल, बट गुड्स आर क्लासिफाइड इन 4 हेड्स। गुड्स को 4 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, वो इसलिए नॉमिनल अकाउंट। सेल्स आपकी इनकम है, इसलिए उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका नॉमिनल अकाउंट। और परचेज रिटर्न ये भी आपका क्या है कि नॉमिनल, जिसको जो है आपके एक्सपेंसेस को जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है। यानी 4 जो ये हेड्स है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इज ए ऑल जो है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आप देखें कि परचेज जो है, आप जो है इसे थोड़ा सा लर्न करके भी रखेंगे तो एंट्री सॉल्व करने वक्त आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि परचेज मोस्टली डेबिटेड इन सम सिचुएशंस में बी क्रेडिटेड। वरना मोस्टली जो है आप देखेंगे कि जो भी परचेज ऑफ गुड्स होगा वो आपका क्या किया जाएगा, डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेल्स। सेल्स जो है इनकम है, ये जो है ऑलवेज कह लें, इसे क्या कहेंगे आप, ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स कभी भी आपका जो है डेबिट नहीं किया जाता। बस परचेज एक ऐसा है कि मे बी क्रेडिटेड, वरना अदरवाइज सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, आपका क्रेडिट रहेगा। परचेज अगर डेबिट है तो उसका जस्ट रिवर्स परचेज, यानी आपने गुड्स जब परचेज किया और किसी वजह से आपको वो जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो और उसे आप अपने जो सप्लायर को रिटर्न करते हो, तो वो आपके परचेज यानी एक्सपेंस को कम करता है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। फिर आता है कैपिटल। अगर बिजनेसमैन अगर स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, जो भी बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो मोस्टली क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। मे बी कि वो कैपिटल विड्रॉ करे तो उस सिचुएशन में उसे जो है डेबिट करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स में कि कैपिटल जो है क्रेडिट आपका शो किया जाता है। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। ड्राइंग्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ कैपिटल, यानी जब कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हो तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट। और इसे आप लर्न कर लें, बेटर रहेगा कि ड्राइंग्स ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट। और एक्सपेंसेस जो है मोस्टली डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, ये क्रेडिट। इस रूल के बेस पर जो भी जनरल एंट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जो है सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन को अमेरिकन अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच है, उसके थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करें। जो आपको बेटर लगेगा उस रूल के अकॉर्डिंग आप उसे जो है सारे जनरल एंट्रीज को करेंगे। Journal entries may be divided into 2 classes. First है simple entries and second compound entry. A simple entry is a one in which only 2 accounts are affected. यानी सिंपल जो एंट्री है वो एंट्रीज है जिसमें 2 अकाउंट जो है अफेक्टेड होते हैं। वन अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, जिसमें एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जनरल एंट्रीज़ को प्रॉपर फॉर्मेट में करने से पहले हम लोग पहले जो है रफली 1-2 क्वेश्चन इफेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि किस अकाउंट पर वो 2 अकाउंट्स क्या इफेक्टेड होते हैं और किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। पहला देखें
परचेज मशीनरी 50,000, हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी जब परचेज करेंगे, आप अकाउंट्स को अपने रियल लाइफ में रखें और उसके थ्रू ये समझ लें कि ये बिजनेस आप सेल्फ कर रहे हो और क्या चीज़ आपको मिल रही है, क्या चीज़ आपके पास से जा रहा है, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, ये आपके लिए इनकम है, ये आपकी एसेट्स को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। इन चीज़ों को थॉट करते हुए अगर हम लोग समझेंगे, इसे अपने रियल लाइफ पे रख के करेंगे तो बहुत ईजिली हम लोग इसको समझ लेंगे। देखिए, जैसा कह रहा है कि परचेज मशीनरी 50,000, हम मशीनरी अगर परचेज करते हैं तो मशीन हमारे पास क्या होगी, आएगी, और 50,000 रुपीज़ मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। मशीनरी जो है वो भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है, रियल अकाउंट, और कैश भी आपका क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आप देखें इसका ट्रू इफेक्ट जो होगा, ये मशीनरी जो है डेबिट हो जाएगी और कैश अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट। आर जो इंडिकेट कर रहे हैं, आर जो है रियल अकाउंट के लिए, आपका पी पर्सनल अकाउंट के लिए, और उसके बाद एन नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो यानी इसमें किस रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि वन जो है रियल अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड अदर रियल अकाउंट क्या कर दिया जा रहा है, क्रेडिट कर दिया। परचेज बिल्डिंग 4 लाख, यहाँ अमाउंट भी आप मेंशन कर लेंगे। फिर है परचेज बिल्डिंग 4 लाख, अगर बिल्डिंग अगर 4 लाख की परचेज करेंगे तो बिल्डिंग बिजनेस में क्या हो रहा है, इन कर रहा है, और कैश आपके पास से क्या है, आउट। तो आप देखें जो चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है उसे क्या करेंगे आप, ये रियल अकाउंट है, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, कैश आपके पास से जा रहा है इसलिए उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड लैंड 2 लाख, जब 2 लाख में आप लैंड सेल करोगे तो जो है कैश कम इन द बिजनेस एंड लो जो है लैंड गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। कैश और लैंड दोनों क्या है आपका, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो आपके पास आ रहा है, कैश आ रहा है, ये रियल अकाउंट है, उसे डेबिट कर देंगे। लैंड आपके पास से जा रहा है, उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फिर नंबर 4, सोल्ड फर्नीचर 25,000, फर्नीचर कितने में सेल आउट किया है, 25,000 में। जब फर्नीचर आप सेल करते हो तो सेल करने में क्या आएगा आपके पास, कैश, और जा क्या रहा है आपके पास से बिजनेस से, फर्नीचर। तो कैश आपका कम्स इन द बिजनेस, तो कैश आपका रियल है, डेबिट अकाउंट, और जो है फर्नीचर गोज आउट, ये भी आपका रियल है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट आइए, ये 4th ट्रांजैक्शंस में दोनों में आपने देखा है कि डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड जो है रियल है, लेकिन मोस्टली सभी ट्रांजैक्शंस में ऐसा नहीं होता। वन इज़ रियल तो अनदर इज़ नॉमिनल, और मे बी कि वन पर्सनल और दूसरा रियल हो। अब यहाँ से ये चेंजेस आपको मिलेंगे। रेंट पेड 2,000, आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट अगर पे करते हैं तो रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और पेमेंट जो होगा रेंट का वो थ्रू किसके होगा, कैश के। तो रेंट अगर आपके लिए एक्सपेंस है, अभी आपको रूल नॉमिनल का बताया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये रेंट अगर पे किया तो एक्सपेंस है, ये नॉमिनल है, तो रेंट एन यानी नॉमिनल इसे डेबिट कर देंगे। और क्योंकि रेंट किसके थ्रू जा रहा है, कैश, यानी आपका रियल अकाउंट है, अगर गोज आउट है तो यानी कैश रियल अकाउंट, इसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। फिर है नंबर 6, पेड सैलरी 10,000, सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, और किसके थ्रू जाएगा, कैश के थ्रू। तो अगर सैलरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल का रूल है कि एक्सपेंस है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट, और कैश जा रहा है आपके पास से यानी रियल अकाउंट, यानी कैश आपका कम हो रहा है तो इसलिए उसे क्या है, गोज आउट है, तो उसे रियल अकाउंट में कैश क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिसीव कमीशन 3,000, कमीशन रिसीव हो रहा है तो कमीशन आपके लिए इनकम किसके थ्रू आ रहा है, कैश के थ्रू, यानी कैश यानी रियल अकाउंट है, आपको डेबिट व्हाट कम्स इन यानी रियल में कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसे डेबिट करते हैं, और कमीशन आपके लिए इनकम है क्योंकि रिसीव हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट। यही अगर कमीशन पेड होता तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देते, कैश अकाउंट, जस्ट रिवर्स। अब क्योंकि यहाँ पे रिसीव कमीशन है,
कमीशन में आपको कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। और कमीशन इनकम है और इनकम को क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे देखें पेड सैलरी तो एक्सपेंस था इसलिए डेबिट, पेड रेंट एक्सपेंस था ये डेबिट, और ये रिसीव कमीशन इनकम है इसलिए इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक इसी तरीके से देखें रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव होना ये आपके लिए इनकम है इसलिए उसे क्रेडिट। और इनकम किसके थ्रू आ रही है आपके पास, कैश के थ्रू। कैश यानी रियल है, रियल चीज़ अगर इंक्रीज हो रहा, अगर कम्स इन द बिजनेस तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। कैश आर यानी रियल अकाउंट है, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, आपका इनकम है इसलिए उसे क्या किया गया, क्रेडिट। ठीक इसी तरीके से रिसीव डिविडेंड, अब डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है तो इनकम को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। और इनकम किसके थ्रू मिल रहा है, कैश के थ्रू आ रहा है तो रियल अकाउंट यानी कैश रियल है इसलिए डेबिट कर दिया। डिविडेंड आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसे क्या कर दिए, क्रेडिट। नेक्स्ट आइए, पेड कैश टू अमित 2000, अमित को कैश पे किया। अमित आपका कोई भी नेम अगर आता है तो किस अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल। कैश पेड टू अमित, अमित को कैश पे कर रहे हैं तो कैश रिसीव करने वाला कौन हुआ, अमित। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो कैश पेड टू अमित तो अमित रिसीवर है इसलिए अमित को क्या कर दिया गया, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि अमित को कैश दिया जा रहा है तो कैश कौन सा है, रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, कैश पेड यानी अब बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है पेड कैश टू सुमित, अब सुमित को कैश पे कर रहे हैं तो सुमित क्या हुआ, ये भी रिसीवर है, कैश पे कर रहे हैं सुमित को तो सुमित कैश क्या करने वाला, रिसीव करने वाला। तो रिसीवर जो है पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं और कैश गोज आउट है, जा रहा है आपके पास से तो क्रेडिट कर दिया गया। नेक्स्ट आइए, रिसीव कैश फ्रॉम कैलाश, कैलाश से कैश रिसीव हो रहा है यानी जस्ट इसका रिवर्स है, कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश, कैलाश इज ए गिवर, अ गिवर इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। और कैश कम इन द बिजनेस तो रियल अकाउंट में आपका क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आ रहा है कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। गिवर कौन है, कैलाश है, कैलाश को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम कमलेश, अब कमलेश से कैश रिसीव हो रहा है तो भी कैश बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है बिजनेस में, उसे डेबिट। और गिवर कौन है, कमलेश, कमलेश गिवर है इसलिए कमलेश को पर्सनल अकाउंट है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो कमलेश गिवर है इसलिए इसे हम लोग क्रेडिट में शो कर दें। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम राजेश, राजेश से कैश रिसीव हो रहा तो राजेश इज ए गिवर, राजेश पर्सनल अकाउंट है, गिवर है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। कैश कम्स इन द बिजनेस तो कैश आपका जो है रियल अकाउंट है, इंक्रीज कर रहा है या कम्स इन द बिजनेस आ रहा है इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। नेक्स्ट है 15 परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज के बारे में बताया कि परचेज, सेल्स परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इज़ ए पार्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स नॉट जो है हेड्स डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक बट क्लासिफाइड इन 4 पार्ट, जिससे कि क्लियरली बिजनेसमैन नो कि परचेज ऑफ गुड्स है कि सेल्स है, जिससे कि क्लियरली जो है हम लोग ट्रांजैक्शंस को जज करें। तो देखें आप, हमने बताया था कि मोस्टली परचेजेस क्या होगा, डेबिट करते हैं, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, और जो है आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स में भी जो है ऑलवेज क्रेडिटेड टू सेल्स रिटर्न इज डेबिट। अब मोस्टली परचेज डेबिट सो परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड क्रेडिट। तो आप देखें पहला परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। और गुड्स किसको, विच बिजनेस डील आर मेड इन टर्म्स इज कॉल्ड गुड्स, गुड्स उसे कहते हैं जिसमें बिजनेस डील की जाए, यानी एक बुक कीपर के लिए बुक्स क्या है, जो है गुड्स है, एक जो है जो बाइक एजेंसी के लिए बाइक क्या है, गुड्स है, और एक जनरल मर्चेंट्स के लिए वो जो ग्रोसरी है वो आपका क्या है,
गुड्स। तो गुड्स कोई प्रॉपर किसी एक चीज़ को नहीं करते, यानी इन विच बिजनेस डील आर मेड इज कॉल्ड गुड्स। तो आप देखेंगे कि परचेज गुड्स फॉर कैश 12,000, गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए उसे क्या कर देंगे, डेबिट। और जब परचेज करोगे तो कैश आपका क्या होगा, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश आपके पास से जा रहा है, और कैश आपका क्या है, रियल है, और रियल का रूल है कि अगर जा रहा है बिजनेस से तो उसे क्या करते हैं आप, क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, कैश परचेजेस 10,000, यानी गिवन जो है डायरेक्टली जो है कैश परचेज है, यानी गुड्स आर नॉट गिवन, यानी वो हिडन है, यानी कैश आप नहीं परचेज कर रहे हैं, यानी कह रहा है कि गुड्स को आपने कैश परचेजेस किया, यानी जब कैश परचेजेस हो तो इट मीन्स कि उसमें गुड्स क्या है, हिडन है। तो सेम ट्रांजेक्शन्स होगा, गुड्स आप परचेज कर रहे हो, परचेजेज आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए उसे डेबिट करोगे, और कैश आपके लिए जो है रियल अकाउंट है, गोज आउट है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित फॉर कैश, परचेज अमित से कर रहे हो गुड्स लेकिन फॉर कैश। अगर कैश ट्रांजेक्शन्स किसी भी बिजनेसमैन से करें और उसका नाम भी है तो नाम को शो नहीं करते, इट मीन्स कि ये कैश ट्रांजेक्शन्स है। अमित से तो परचेज किया लेकिन कैश कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, उसे डेबिट कर देंगे, और कैश पे कर रहे हो, गोज आउट हो रहा है, इसलिए उसे क्या करोगे, क्रेडिट। नाम को रिकॉर्ड नहीं करते, नेम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजेक्शन्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश के बजाय क्या लिखा हुआ, क्रेडिट, यानी अब मैंने पेमेंट नहीं किया अमित से, गुड्स तो परचेज कर लिया बट प्रॉमिस टू पे, यानी कहा कि हम आपको पे कर देंगे। तो परचेजेस क्या करना है, डेबिट करना है। अमित इज ए क्या है, गिवर है, यानी पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट और गिवर क्या है, क्रेडिट। तो अमित से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अमित एज ए गिवर है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित, सुमित से गुड्स परचेज किया, तो ये क्रेडिट लिखा हो या ना लिखा हो, सिर्फ आपको नेम मेंशन हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मान लिया जाता है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित, परचेज मोस्टली क्या है, डेबिट है क्योंकि एक्सपेंस है, और उसके बाद यहाँ पर जो है सुमित लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, सुमित। सुमित इज ए क्या है आपका, गिवर। अमाउंट कितना लिख दिया जाएगा, 13,000। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स को कैश सेल कर रहे हैं, और सेल जो है ऑलवेज क्या है, बिजनेस के लिए इनकम होती है, और इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट। और सेल करने से कैश बिजनेस में आ रहा है, यानी रियल अकाउंट है, तो कैश डेबिट, और सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। फिर है कैश सेल्स, इट मीन्स कि कैश सेल्स ऑफ गुड्स है, गुड्स अंडरस्टूड है, यानी कैश को नहीं सेल किया जा रहा है, यानी गुड्स सोल्ड इन कैश की बात कही जा रही। तो ऐसे में सेम ट्रांजैक्शंस कैश सेल्स करेंगे, कैश बिजनेस में आएगा, और गुड्स आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, वो सेल आपके लिए इनकम है, और इनकम को क्या करते हो आप, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर कैश, नेम के साथ कैश मेंशन हो तो नेम की कोई वैल्यू नहीं, यानी इसे कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। तो एज इट इज़ कैश आप डेबिट कर दोगे, और सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। क्या करेंगे हम लोग, सेल्स, ओके। नाम को कहीं रिकॉर्ड नहीं, गुड सेल कर रहे हो, सेल आपके लिए क्या है, इनकम है, उसे आप क्रेडिट कर दोगे, और कैश बिजनेस में आ रहा है उसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। फिर आता है नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मनीष 12,500, गुड्स सोल्ड टू मनीष, तो मनीष क्या है, रिसीवर, नॉट ए कैश ट्रांजैक्शन बट सोल्ड टू मनीष ऑन क्रेडिट, सो मनीष इज ए रिसीवर, डेबिट, और सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, और उसको रियल अकाउंट है, क्या है आपका, सेल्स आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। फिर आता है नेक्स्ट नंबर रिटर्न गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो महेश इज क्या हो जाएगा आपका, रिसीवर,
अब महेश आपका रिसीवर है, उसे आप क्या कर देंगे, डेबिट गुड्स रिटर्न, विच गुड्स रिटर्न, विच गुड्स परचेज नाउ रिटर्न। तो जो परचेज मोस्टली डेबिट है और जब रिटर्न किया जाएगा तो उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट। फिर है रिटर्न गुड्स फ्रॉम सलीम, यानी गुड्स आपने सलीम को सेल किया था, अब वो सलीम ने गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, और गिवर कौन है, सलीम है, सलीम को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट आप देखें स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ये यहाँ अंडरस्टूड है कि स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल, यानी उसमें जो है ऑनर ने जो है जो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया वो किसके थ्रू माना जाएगा, कैपिटल के थ्रू। तो उसे जो है कभी भी प्रोप्राइटर का नाम मेंशन नहीं किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट, और गिवर प्रोप्राइटर है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है, तो उसके नाम के बजाय उसके जो अमाउंट एज ए कैश गुड्स एंड एसेट्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट क्या माना जाता है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो प्रोप्राइटर का होता है। इसे इंटरनल लायबिलिटीज़ के थ्रू आप जो है जानते हैं। फिर सेम इसी चीज़ को इस तरीके से भी स्टेटमेंट आ सकता है कि अमित कमेंस बिजनेस विथ कैश, यानी अमित ऑनर है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है किससे, कैश से। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दीजिए, और गिवर कौन है, अमित है, तो मे बी कि अमित कैपिटल के नाम से या कैपिटल के नाम से, लेकिन मोस्टली जो होता है क्वेश्चन में कैपिटल के थ्रू ही लिखा जाता है, अमित कैपिटल लिखना कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट है विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज़, यानी जो प्रोप्राइटर है मे बी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है कैश विड्रा करे, तो बिजनेस से कैश जा रहा है और वो आपके क्या करता है, पर्सनल यूज़, जो रिसीवर कौन होता है, प्रोप्राइटर है, तो उस प्रोप्राइटर के नाम को ना लिख के उस पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट को विड्रा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। अब इसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट के थ्रू कैसे इसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग सीखेंगे।